अपने इष्ट के सिवा कुछ भी स्फुरण ना रह जाना, ये सिद्ध स्थिति कही जाती है। और ये कृपा और अभ्यास दोनों, अर्थात कृपा और पुरुषार्थ, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिली है, उसके द्वारा मन को बार बार इष्ट से विमुख जो गति है उससे हटाकर अपने इष्ट में लगाना, इसे परम पुरुषार्थ अभ्यास योग कहते हैं। इसी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थात इष्टाकार निरंतर वृत्ति बनी रहना। इष्टाकार वृत्ति परमानंद का अनुभव कराती है। बस इसमें बहुत घातक एक वृत्ति है। जब उपासक अपने भजन को अपना पुरुषार्थ केवल मान लेता है तो दूसरों पर वो दोष दर्शन करने लगता है। ये निज अनुभव यह कहूँ खगेशा, ये निज अनुभव की बात कहता हूँ कि हृदय में बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है। जब वो अहंकार होता है तो दूसरों पर दोष दर्शन करता है। जे भी दोष दर्शन करता है तो इष्टाकार वृत्ति बाधित हो जाती है। अब वो जैसे मछली छटपटाए ऐसे छटपटाता है। फिर जब इष्ट से प्रार्थना होती है, मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्या अपराध है, आप कृपा करके बताओ, तो तत्काल वही सीन, वही सामने संत भगवान, वही बात, फिर लगा अरे ये तो हमारे अंदर ही नहीं था कि हम अपराध कर रहे हैं। बाद में करोड़ों बार उनके चरणों की वंदना, नहीं प्रभु हमसे भूल हो गई, कहीं न कहीं गुणाभिमान आप पर दोष देख लिया, नाथ क्षमा करो। तब पुनः बिना प्रयास के इष्टाकार वृत्ति फिर जागृत हो जाती है। बहुत सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं रुक गई। इसलिए एक बात जीवन में ध्यान रहे, जो हम लोग विनोद में भी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो हमें पता नहीं लगता, और वाणी का अपराध हृदय के भजन को रोक देता है। केवल इतनी बात, ये कोई रहनी है, ये कोई बोलने का तरीका है, ऐसे बोला जाता है, बस पता नहीं चला कि हमारे द्वारा अपराध बन गया। बड़ी सावधान वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति में अंतर पर खोजने से नहीं मिल रही थी। वो वृत्ति कहां गई? हृदय मछली की तरह तड़पता है, कहां गई वो वृत्ति? इष्ट और गुरु की कृपा से तब समझ में आया, अरे आप सोचो, केवल विनोद भाषा में, वो भी उनके सामने नहीं ऐसी रहनी नहीं ठीक है, नहीं, किंचन मात्र कहीं अगर दोष दर्शन हुआ तो मलिन हृदय होने के कारण भले आप उसे पकड़ न पावे, वो आपके भजन को रोक देगी वृत्ति, भजन को चौपट कर देगी वृत्ति। ये तो कृपा है धाम की कि तत्काल समझ में आ जाता है त्रुटि कहां हुई, नहीं तो महीनों निकल सकते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमसे गलती कहां हो गई। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, असह बहु दुर्वचो यदि वदंति साक्षात स्त्रियों। कोई हमको दुर्वचन कहे, गाली दे, दोषारोपण करे, तो भी हमें दोषारोपण नहीं करना। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपका भजन निरंतर नहीं चल रहा। निरंतर चलेगा तो घबरा के चरणों में लौट जाएंगे, क्योंकि भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपका भजन रोक दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मेरे से गलती हो गई। अभी भजन चल ही नहीं रहा उस कोटि का,
तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ गया, पर आप जानते ही नहीं हैं, आप उस स्थिति में ही नहीं कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अगर स्थिति में परिवर्तन पड़ता है तो प्राण निकलने की स्थिति। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बाहरी चेष्टाएं कैसी भी होती रहे, अंतर से इष्टाकार वृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा, अंदर से इष्ट चिंतन में फर्क पड़ गया तो बाहर से कोई महत्व उसका नहीं होता। उपासक की दृष्टि अंतर्मुख रहती है। असह्य बहु दुर्वचो, यद्यपि असहनीय है, बड़ा दुर्वचन वो बोल रहा है, पर सहना होगा। अगर सहन नहीं करते हो तो उसमें भगवत भाव नहीं आएगा, निंदा की भावना आ जाएगी। सृष्टि में अजात शत्रु हुए बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक भी द्वेष का पात्र नहीं होना चाहिए। श्री भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित वृत्ति आ जाए, ऐसे थोड़ी परम पद की बात आती है। बलाद अपहरन्ति चेत प्रिय सुतादिकम घृणन्ति वा, हमारी प्रिय वस्तुओं का कोई अपहरण कर ले, प्रियजनों को पीड़ा पहुंचावे, तो भी हम भगवदाश्रित हैं। प्रभु आप देखो आपका विधान, हम तो असमर्थ हैं, आपकी शरण में है, आपको जैसा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसा आप राजी हो हम राजी हैं, आपकी राजी ही हमारी राजी है। बड़ी महामहिम बात श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बात है, तेरा किया मीठा लगे। ऐ प्रभु, ऐ परमेश्वर, जो तू विधान कर रहा है मैं राजी हूं उसमें, तेरा किया मीठा लगे। परधान परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुष परा विद्रोह मिथ्याभिलापान। वृंदावन वास का बहुत जल्दी लाभ कैसे मिलता है, इस श्लोक में कह रहे त्यजति इह भक्तो राधिका प्राणनाथे न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदा वनाशा। वृंदावन की आशा और उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। यदि कहीं आप इस रहनी से रह जाएं तो कल्याण बात अलग है। वृंदावन की वासवृत्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम हो जाना, प्रियालाल की दिव्य सेवा मिल जाना, प्रियालाल के समीप रहना, ये फल है। वृंदावन की वास की वृत्ति, उसका फल है प्रिया प्रीतम की मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर है। प्रियालाल के मन की बात जानकर उनकी सेवा में तन्मय रहना, ये बहुत जोर की बात है। आप ध्यान दीजिए, यदि ऐसी रहनी से वृंदावन रहा जाए तो बहुत जल्दी प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोहा मिथ्याभिलापान, इनका त्याग। जो उपासक वृंदावन की भावना करता है, आशा करता है वृंदावन की कृपा की, आश्रय लिए है वृंदावन का, वो बाहर रहकर भी इन दोषों से बच जाए, और जो धाम वास कर रहा है वो इन दोषों से बच जाए, तो बाहर वाले को भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे यहाँ वाले, क्योंकि वो वृंदावन का आश्रय लिए। ये वृंदावन का आश्रय और वास दोनों स्वीकार किए। सबसे पहली बात रखी है परधन परदारा। यदि हम दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको
अमुक अमुक सुविधा देंगे, हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना, तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हैं, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी। सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। इसलिए किसी भी बहाने से ये परधन का प्रतिग्रह या परधन की चोरी या परधन का अपहरण की भावना न रखे, चाहे धामवासी हो या धाम आश्रित हो। इससे आपके सीधे भजन पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? भावना है, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं, सखियां सामने संगीत बजा रहे हैं, तो हिसाब किताब प्रिया प्रीतम अपने पीछे उनकी सेवा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही, मेरी प्रियाजू की इच्छा, इसलिए कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं प्रतिग्रह का भाव नहीं, कहीं स्वीकृति भाव नहीं, कहीं अहम भाव नहीं। अब वो कृपा सीधे प्रिया प्रीतम संभालेंगे, आप वहां कहीं नहीं है। आपको लाखों प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नमस्कार हो रहा है, मैं तो उनकी सेवा में चल रही हूं, खत्म। अगर मेरे को प्रणाम तो हिसाब उसका देना होगा। अगर प्रिया प्रीतम को प्रणाम हो, आप सेवा में आप केवल देख रहे हैं, वो हिसाब प्रिया प्रीतम, वो अमोघ आनंद समुद्र है। हर जीव का परम कल्याण एक निमेष मात्र में कर देने की सामर्थ्य हमारे प्रिया प्रीतम में है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। परदार चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, तो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के। तो भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणाओं, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे, मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, या अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भरकर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे, जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी।
क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भाव न, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा, नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान उसको प्रेरित करके आपके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा रहे हैं, हट जाओ, द्वेष मत करो। मात्सर्य ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, मेरे से अधिक ही बढ़ता जा रहा है किसी भी मार्ग में, और हृदय में जलन होना, इसे मात्सर्य कहते हैं। ये प्राय बड़े बड़े साधकों के भी अंदर रहता है। किसी की यश कीर्ति सुन करके जो हृदय में एक जलन होती है उसका नाम मात्सर्य है। मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। भजन मार्ग में भी ये हो जाता है। इसलिए श्रीपाद ये विश्राम की तरफ वृंदावन महिमामृत जा रहा, सार सार बातें बता रहे हैं। मात्सर्य बहुत कठिन है छोड़ना। यदि भगवत भाव नहीं करोगे तो मात्सर्य नहीं छोड़ पाओगे, अंदर अहम रहता है, तभी मात्सर्य का प्रादुर्भाव। ये बहुत जलाता रहता है, बड़े बड़े अपराध कराता रहता है, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। किसी की यश कीर्ति सुनकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी को सुख में देखकर हृदय जो जलता है उसे मात्सर्य कहते हैं। लोभ, हर इंद्री के भोग का लोभ होता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बनाया वो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अनृत, झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। झूठ बोलना नहीं, चालबाजी, छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का पथिक संत है। अनृत, झूठ बोलना नहीं होना चाहिए। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से होता है। यहां कोई कह दे कि ऐसा ऐसा बिल्कुल 100% सही, उसमें ये विचार नहीं होता कि ये झूठ भी बोल सकता है क्या, ये कपट भी कर सकता है क्या, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है। तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है संतों के वचनों पर विश्वास करता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। साधक देखते ही पता चलता है कि भगवान के जन है, ये झूठ क्यों बोलेंगे, उनकी बात पर तत्काल विश्वास होता है। इसलिए अनृत, कभी झूठ बोलने का आपके हृदय में विचार ही न रह जाए, ऐसा इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं कभी झूठ ना बोलूं। किस बात के लिए झूठ बोलूं? एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं हम। अगर एक गलती स्वीकार कर ले तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? परुख, कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते तो ऐसे सेवक जी बड़ा विरोध करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत। बोले एक ऐसे मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो भभूकत धावत। भभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है
वो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिशाने से रूखे से दीखत पूछत रीति बभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोलन, ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहु न कहा, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। पर आप भी द्रोह, किसी दूसरे से द्रोह का आचरण निष्ठुरता पूर्वक जो होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। पराभित द्रोह, कठोर व्यवहार करते हुए द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार मृदु होगा, आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हो, वो आपका स्वभाव है, हम छोड़ देते हैं आराध्य देव के ऊपर। आराध्य देव का विधान है कि ये कठोर व्यवहार करेगा, मैं सहूंगा। उसके लिए क्या विधान है आराध्य देव जाने। अपने को कठोर व्यवहार नहीं करना, द्रोह नहीं करना। बहुत हृदय जलता है यदि द्रोह करोगे। कल्पनात्मक भय उत्पन्न होता रहता है द्रोह करने वाले को। कभी द्रोह करने वाला शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए किसी से द्रोह ना करे। अपने से जो द्रोह करे उसको भी नमस्कार करे। हम द्रोह की भावना पुष्ट नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से करो, हम आपको नमस्कार करेंगे। हमारा परमार्थ का मार्ग है, आप स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे। मिथ्याभिलापान, उपासक को व्यर्थ की बातें करने की आदत पर शासन करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे उपासकों के दर्शन होते हैं, बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है वाणी ही नहीं, सेवा में लगे, कभी कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है, जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले, नहीं ताते मौन रहना उचित है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। तो परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान त्यजति, इतने दोषों का त्याग कर दे। ये वृंदावन की रहनी है, ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है। चाहे जहां रहते हो इसको स्वीकार कर लो। तो इह भक्तो राधिका प्राणनाथ है, श्री प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ हैं, इस आचरण से उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। बहुत जोर की बात है। हम तो प्रभु को अपना मानना शुरू कर दिया, और जब वो मुझे अपना मान ले, आगे के श्लोक में बहुत खुल के इसकी व्याख्या की कि एक बार प्रिया प्रीतम जिसकी तरफ देख लेते हैं उसका संसार बंधन नष्ट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् राधा सुधा निधि में जिस दिन श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया, ऐसा महासुख प्रकट होगा कि अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी हे हो जाते, तुच्छ हो जाते। करोड़ों मुक्तियों को तुच्छ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है। यहां कह रहे हैं यदि ऐसे आचरण आप करोगे तो प्राणनाथ का प्यार नहीं पा पाओगे, और अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे जो अभी त्याज्य बताया गया, त्यजत इह भक्तो राधिका प्राणनाथ है, अगर इन दोषों को त्याग दिया नाम के बल से, आश्रय के बल से, तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे।